दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया और हम हैं आपके साथ जितेंद्र कुमार। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय माता दी, जय आदिशक्ति, जय सच्चिदानंद। आप सबका दिन शुभ हो। आज हम गीता के कुछ श्लोकों पर चर्चा करने आए हैं। बहुत से लोग भगवान को छोड़कर देवी देवताओं या फिर अन्य भूतों प्रेतों और पितरों की पूजा करते हैं। तो ऐसे में क्या हमारी ये पूजा शास्त्रों के विरुद्ध होती है या फिर नहीं? आज हम इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो गीता का अध्याय 9 और श्लोक 25वां है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दा जिनो अपि माम। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो अकाल मृत्यु उसी कुल में चला जाता है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है जिनकी पूजा करता है। इसलिए दोस्तों, जो भी भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो शहीद की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म की पूजा करता है, कोई अवघड़ को पूज लेता है, कोई अन्य देवी देवता अपने लाभ के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हमारे कुछ ओझा भाई हैं वो मसान पूज लेते हैं। तो ऐसे में इन सभी को पूजना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये मृत आत्माएं होती हैं और जैसे हम आप हैं उसी तरह ये भी मानव योनि से मृत अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त हुई है। तो इनकी पूजा करने से जो इंसान इनकी पूजा करता है वो अंत में उसी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ योनि को प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव योनि को प्राप्त होते हैं और उन्हें यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो कृपया करके शास्त्र विरुद्ध पूजा न करें। जो शास्त्रों में वर्णित है उसी की पूजा करें। और भगवान श्री कृष्ण भगवत ज्ञान में कहते हैं, अध्याय 7 श्लोक 15 में इन्होंने कहा है, ना माम दुष्कृत्नो मूढ़ा परपदन्ते नराधमा माया पहृत ज्ञाना असुरम भाव मासिता। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हमें संस्कृत अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। तो ये इस श्लोक में कह रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी ग्रहण नहीं करते। अर्थात जो मनुष्यों में अधम है, निपट मूर्ख है, जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो कृपया करके भगवत शरण ग्रहण करें। जो भी पूजा करें, पूजा पाठ करें, भगवान की पूजा करें, अन्य भूतों प्रेतों की पूजा न करें। जैसे कि हमारे पंच लोकपाल देवता हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान सूर्य हैं और भगवान विष्णु हैं। ये पंच लोकपाल देवता हैं। तो इन पंच लोकपाल देवताओं में हम किसी का चयन करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद श्लोक 7 अध्याय 23 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अतवंतु फलम तेषाम तद्भवत् यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति ममाप। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो कमाने के चक्कर में हमारी पूजा नहीं करते, क्योंकि देवता तत्काल फल देते हैं और ईश्वर
तत्काल फल नहीं देते हैं, वो परीक्षा देते हैं और ये छोटी परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की पूजा न करके अन्य देवी देवताओं को इंसान पूजता है। तो मित्रों, आज के अध्याय में हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ये गीता का कुछ श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं सुख शांति की तलाश में, तो उन्हें सुख शांति इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो शास्त्र अनुसार पूजा पाठ नहीं करते। तो देवी को धार दे देंगे, उसके बाद अन्य देवी देवताओं को फूल अगरबत्ती चढ़ाते हैं। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उनके जीवन में अधिक होता है, तो उन्हें शांति नहीं मिलती। पैसा तो कमाते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नसीब नहीं होता है। परिवार में कोई न कोई हमेशा पीड़ित ही रहता है। तो ऐसे में मित्रों, आपको यदि पूजा पाठ करना है तो शास्त्रानुसार कीजिए। भगवान नारायण की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कर लीजिए, भगवान शिव की पूजा कर लीजिए, गणेश की पूजा कर लीजिए, और भगवान हमारे सूर्य भगवान तो साक्षात हमारे समक्ष हैं, उनकी पूजा कर लीजिए, माता धरती को प्रणाम कर लीजिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, नियमानुसार पूजा पाठ, नियम व्रत जो भी करते हैं उसे शास्त्रानुसार करना चाहिए। तो मित्रों, आज के साथ हमारी वीडियो आज यहीं तक रहने वाली है। कृपया करके जाते जाते हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। आने वाले अगले अध्याय में हम पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय भगवान कल की, जय सच्चिदानंद।